तो दोस्तों स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो एक रोमांटिक ड्रामा एक्सप्लेनेशन मूवी है और इस मूवी का नाम बैड सिस्टर है। यह मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम जेसन को देखते हैं। यहाँ जेसन एक सॉन्ग गाने वाला था और वो सॉन्ग उन लोगों को डेडिकेट करता था जो अकेले महसूस करते थे। इसके बाद जेसन अपना गिटार उठाकर गाना गाने लगता है और हम लोग एक लेडी को देखते हैं जो कि कार से उतरती हुई दिखाई देती है। वह बाथरूम जाती है गाड़ी से उतरकर। वो बाथरूम जाकर ननके कपड़े पहनती है। छुट्टी के खत्म होने के बाद जेसन फिर से स्कूल आया। यहाँ जेसन के साथ उसकी सिस्टर जॉय और उसके पेरेंट्स भी थे। जेसन अपना गिटार भी अपने साथ लाया था क्योंकि वह सिंगिंग बहुत पसंद करता था, लेकिन उसके डैडी को ये सब पसंद नहीं था। ये लोग अभी भी बातें कर ही रहे थे कि यहाँ पर सिस्टर रेबका आती है। वो जेसन के पेरेंट्स से ये कहती है, आप लोग फिक्र मत करो, हम लोग जेसन का पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। इसके बाद सिस्टर रेबका अपने ऑफिस में जाती है। यहाँ वो अपनी सिस्टर सोफिया से मिलती है। सोफिया ने आज ही स्कूल ज्वाइन किया था। ये लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। रेबका सोफिया को बताती है यहाँ कोई भी टीचर मेकअप नहीं कर सकती, इसलिए वो सोफिया को अपना लिपस्टिक निकालने के लिए कहती है। तभी ये लोग बाहर जाते हैं। वहाँ पर रास्ते में उनको जेसन मिलता है। सोफिया जेसन को लालची भरी निगाहों से देख रही थी। जेसन यहाँ से चला जाता है। तभी रेबका सोफिया को बताती है जेसन के ग्रेड अच्छे नहीं है और उसने अपने डैडी की कार का एक्सीडेंट भी कर दिया था। कुछ देर बाद हम लोग सोफिया को उसके रूम में देखते हैं और वो जेसन को अपने लैपटॉप में गाते हुए देख रही थी। लैपटॉप में देखते हुए वो जेसन को किस भी कर रही थी। रात में जेसन अकेले गाना गा रहा था। सोफिया उसे देख रही होती है। वो यहाँ जेसन के पास जाकर उससे बातें करने लगती है। वो कहती है, तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। अगले दिन सारे बच्चे क्लास में होते हैं। यहाँ सेरा नाम की एक लड़की जेसन से बात करती है। सेरा जेसन को पसंद करती है। सोफिया उन दोनों को बातें करते हुए देखती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद वो सेरा के पास जाकर उसे क्लास में सबसे आगे बिठाती है। क्लास के बाद सोफिया जेसन के पास जाती है और उससे पूछती है कि सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जिस पर जेसन कहता है, नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। यह सुनकर सोफिया बहुत खुश होती है और वो यहाँ से चली जाती है। अगले दिन सारा और जेसन मिलते हैं। सारा जेसन से कहती है कि एक दिन तुम बहुत बड़े स्टार बनोगे। इसके बाद वो जेसन को किस करने लगती है, लेकिन तभी सोफिया अचानक से आ जाती है और वो बहुत गुस्से में थी और वो सारा को वार्न करती है और वो कहती है, तुम जेसन से दूर रहना। क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन को रोकती है। वो जेसन से कहती है, तुमने तो कहा था कि सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन तुमने उसे किसके से करने दिया? तुम क्लास खत्म होने के बाद मुझे चैम्बर में मिलना, हम लोग वहाँ बात करेंगे। इसके बाद सोफिया जेसन का वेट कर रही थी। वो जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ती है। वो कपड़े उतार कर अपने बॉडी में लोशन लगाने लगती है। तभी जेसन यहाँ आता है और वो बाहर से सोफिया को देखने लगता है। वो सोफिया को आधे कपड़ों में देखता है, जो कि उसे देखकर काफी अच्छा लगता है। इसके बाद वो बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। रात में जेसन अपने बेड पर होता है और वो यह सोफिया को इमेजिन करने लगता है कि सोफिया उसके साथ रोमांस कर रही है। अगले दिन जेसन के पेरेंट्स उन्हें वीकेंड में घर लेने के लिए आती है। तभी सेरा यहाँ आकर जेसन से बात करने लगती है। कहती है, तुम्हारे पास मेरे नंबर है और तुम जाने के बाद मुझे कॉल करना। सोफिया इन दोनों को ही देख रही थी। वो गुस्से में थी। तभी सिस्टर रेबका यहाँ आ जाती है और वो सोफिया से बात करने लगती है। सोफिया यह रेबका से कहती है, मेरी आंटी बहुत बीमार है और इसलिए मुझे उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल जाना है। रात में जेसन अपने फैमिली के साथ घर पे था। वो यहाँ सभी से कहता है, मैं 1 साल के लिए अपनी स्टडी को छोड़कर सिंगिंग में फोकस करना चाहता हूँ। यह सुनकर उसके फादर खुश नहीं हुए। जेसन को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो नाराज होकर यहाँ से चला जाता है। तभी हम लोग यह देखते हैं, सोफिया जेसन के घर के बाहर होती है और वो उन्हें घर के अंदर जाकर जेसन को गाते हुए देखती है। अगले वीक सोफिया चुपके से सेरा और जॉय के रूम में आती है और वो सेरा की किताब में ड्रग्स रख देती है। अगले दिन वो क्लास में सभी को बुक्स ओपन करने के लिए कहती है। जब सारा अपनी बुक्स को ओपन करती है तभी सोफिया देख लेती है कि उसकी बुक्स में तो ड्रग्स है जो कि उसने खुद ने रखी थी। इसके बाद सोफिया कंप्लेंट लेकर सिस्टर रेबका के पास जाती है। यहाँ लोग सेरा को सस्पेंड कर देते हैं। सोफिया कहती है, इनमें और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं और वो सभी कमरों की तलाशी लेने के लिए कहती है। वो लोग जेसन के रूम की तलाशी लेते हैं। यहाँ उन्हें शराब की बोतल मिलती है। जब ये लोग जेसन से उसके बारे में पूछते हैं तब जेसन कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और यह बोतल मेरी नहीं है। तभी सोफिया रेबका से कहती है, हमें जेसन को एक और मौका देना चाहिए और उसकी पनिशमेंट ये होगी कि वो वीकेंड
वीकेंड में घर नहीं जाएगा और सिस्टर्स के साथ वो स्कूल के कामों में उनकी हेल्प करेगा। इसके लिए रेवका एग्री हो जाती है। अगले दिन सोफिया फादर से बात कर रही है। तभी ये मूवी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ हम लोग देखते हैं उनने असली नॉन सिस्टर सोफिया को मार दिया है और वो उसकी जगह में खुद से ही स्कूल आ गई क्योंकि वो जेसन के लिए बहुत पागल थी। वीकेंड में जेसन सोफिया के साथ स्कूल में काम कर रहा था, जो कि काफी अजीब लगता है। सोफिया यहाँ गर्मी का बहाना बनाकर अपने बटन खोलने लगती है और वो जानबूझकर जेसन को अपने दिखाती है। रात में सोफिया जेसन के रूम में जाकर उसे किस करने लगती है। जेसन कहता है ये सब गलत है, लेकिन सोफिया कहती है कुछ गलत नहीं है और मैं जानती हूँ तुम भी यही चाहते हो। इसके बाद वो अपने कपड़े उतारकर जेसन को सेड्यूस करने लगती है। जेसन के मना करने पर भी वो नहीं मानती। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जेसन चर्च में जाता है कन्फेक्शन करने के लिए, लेकिन सोफिया कन्फेक्शन बॉक्स में आती है और वो यहाँ आकर जेसन को किस करने लगती है और फिर ये दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। अगले वीकेंड में हम लोग जेसन को उसके फैमिली के साथ देखते हैं। वो यहाँ पूछता है कि सारा के घर पार्टी है, क्या वह जा सकता है, लेकिन उसके डैड उसे मना कर देते हैं और काफी बातें सुनाते हैं। जेसन काफी गुस्से में होता है और मना करने के बाद भी वो सेरा के घर चला जाता है। वहाँ सेरा के घर जब पहुँचता है तब सेरा उसे उसके दूसरे कमरे में लेकर जाती है और उसे किस करने लगती है, लेकिन जेसन यहाँ सोफिया को इमेजिन करने लगता है और वो सेरा को कहता है मैं यह नहीं कर सकता। इसके बाद वो यहाँ से ले जाता है। सोफिया उसे फॉलो करते हुए यहाँ आ जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वो जेसन से कहती है मेरे पास बहुत पैसे हैं और हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चलते हैं और इसके बाद तुम्हारा जो भी मन हो तुम वो करना। जेसन को उसकी बात काफी अजीब लगती है और वो सोफिया के साथ जाने के लिए मना कर देता है, जिससे सोफिया काफी गुस्सा हो जाती है। इसके बाद जेसन यहाँ से चला जाता है। जेसन अभी रोड पर बैठा होता है। उसके बाद डैड उसे ढूंढते हुए यहाँ आते हैं। जेसन के डैड उसे कहते हैं मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए सॉरी और तुम अब जो भी करना चाहो कर सकते हो। इसके बाद वो दोनों घर जाते हैं। अगले दिन सोफिया जेसन के रूम में बेहोशी का नाटक करती है। जेसन उसे बचाने की कोशिश करता है, तभी सोफिया अचानक उठ जाती है और वो जेसन से कहती है मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। जेसन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं सबको जाकर बता दूंगा तुम्हारी इन सब चीजों के बारे में। सोफिया कहती है तुम जाकर बता दो, लेकिन तुम्हारे ही नुकसान होगा। और इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। सभी लोग अपनी क्लास में होते हैं। तभी सिस्टर रेवका क्लास में आती है और वो यहाँ आकर सभी से यह पूछती है कि सारा अब से स्कूल ज्वाइन कर सकती है, जिसे सुनकर सोफिया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। जोय को सोफिया पर शक होता है और वो उसकी डिटेल चेक कर रही थी। इतने में ही सोफिया सारा के रूम में आ जाती है। उस वक्त सारा बाथरूम में नहा रही थी। सारा जब पीछे मुड़ के देखती है तभी सोफिया वहाँ पर खड़ी थी। सोफिया सर दीवार में मारकर उसे जान से मार देती है। जब जोई ये अपने रूम में आती है तब सेरा को खून से लथपथ देखती है। इसके बाद यहाँ पुलिस आती है। सभी को ऐसा लगता है फिसल कर गिर गई होगी और इसकी मौत गिरने से हुई है। सभी लोग अपनी चर्चा में थे। तभी जेसन सोफिया से यह कहता है कहीं तुमने तो ये सब नहीं किया। सोफिया कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी वो जेसन को एक वीडियो दिखाती है जो कि उसने जेसन के साथ इंटीमेट होते वक्त रिकॉर्ड की थी। यह वीडियो दिखाकर वो जेसन को धमकी देने लगती है और कहती है अगर तुम मेरे साथ अच्छे से नहीं रही तो मैं ये वीडियो सबको दिखा दूंगी। वीकेंड में जेसन और जोई घर चले जाते हैं। तभी सोफिया से यह कहती है मेरी आंटी की मौत हो चुकी है और मुझे फनल में जाना होगा। रात में हम लोग जेसन और उसकी फैमिली को देखते हैं। यह अभी डिनर कर रहे होते हैं। तभी सोफिया भी यहाँ आ जाती है और वो सब सोफिया को यहाँ देखकर उसके साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करते हैं, जो कि जोय और जेसन को अजीब लगता है। वहीं दूसरी तरफ सिस्टर रेवका हॉस्पिटल में कॉल करती है और वो सोफिया की आंटी के बारे में पूछती है। तब उसे पता चलता है कि सोफिया झूठ बोल रही है। इधर जेसन जोय को सोफिया के बारे में सब कुछ बता देता है। जोय कहते हैं मुझे तो यह भी डाउट है कि ये नन है या नहीं। इसके बाद ये लोग प्लान करते हैं कि हम दोनों को इसके बारे में पता लगाना होगा। जेसन कहता है उसके रूम में एक लैपटॉप है जिससे हमें सब कुछ पता लग सकता है। अगले दिन स्कूल में सोफिया को अपने ऑफिस में बुलाती है। वही जेसन और जोय सोफिया के कमरे में पहुंच जाते हैं। वो लोग स्क्रू ड्राइवर से दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं। इधर रेवका सोफिया से पूछती है मैंने हॉस्पिटल में कॉल किया था, लेकिन वहाँ तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता चला और ना ही तुम्हारी आंटी के बारे में। रेवका कहती है मैं फादर को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताने जा रही हूँ। तभी सोफिया लैंप को उठाकर उसके सिर पर मार देती है। वह बेहोश हो जाती है। इधर जेसन और जोई को पता चल जाता है कि सोफिया का असली नाम लोरा है और वो कोई नन नहीं है। ये दोनों जब सिस्टर रेवका के पास यह बताने जाते हैं तब उनका
ऑफिस डोर लॉक होता है। इसके बाद जब ये दोनों चर्च से बाहर आ रहे होते हैं तभी सोफिया यहाँ आ जाती है। जो यहाँ पर कहती है कि तुम नन नहीं हो और यह बात हम लोग सभी को बताने जा रहे हैं। तभी सोफिया जेसन से कहती है तुमने सारे सॉन्ग मेरे लिए ही लिखे हैं, हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। जेसन कहता है मैंने तुम्हारे लिए कोई सॉन्ग नहीं लिखे और मैं तुम्हें जानता भी नहीं था। जो यह कहती है कि तुम एक पागल हो और तुम मेरे भाई से दूर रहो। सोफिया ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो जोई को भी मारना चाहती है। वो जोई को मारने ही वाली थी तभी सिस्टर रेवका यहाँ आ जाती है। इसके बाद वो रेवका को मारने लगती है, लेकिन तभी जेसन सोफिया को वही स्क्रू ड्राइवर से मार देता है जो कि उसे सोफिया के रूम के दरवाजे खोलने के लिए लाया था। सोफिया की मौत यहाँ पर हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाई देता है जोई और जेनसन को डिग्री मिल गई है। उसके डैड जोई को एक कार और जेनसन को एक गिटार गिफ्ट करते हैं और इसके बाद इन लोगों के हैप्पी चेहरे के साथ मूवी खत्म हो जाती है। ऐसी और भी मूवी देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।